हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत बंधन है। आप लोगों की काफ़ी दिन से कमेंट आ रही है कि सर हिंदी कब पढ़ाएंगे, तो फाइनली वो घड़ी आ ही गया दोस्तों। हम आप लोगों को आज से हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी सामान्य हिंदी, जो हमारी आने वाली आगामी परीक्षाओं यानी जैसे कांस्टेबल की परीक्षा हो गई या SSC GD की परीक्षा हो गई या हमारी यूपी PCS की परीक्षा हो गई, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसियाँ जिन जिन सब्जेक्टों में हमारी हिंदी पूछी जाती, चाहे टेट सुपर टेट की हो जाए परीक्षा, उनमें हमारी हिंदी ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को सामान्य हिंदी पूरा जीरो से लेकर हर एक चीज़ पढ़ाएंगे और बताएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने शिक्षा दीक्षा किसे ली है, भारत की सबसे नंबर 1 टीचर कहा जाता है निधि मैम को। उन्हीं से मैं दोस्तों उनका पेड बैच लेकर पढ़ा हूं, तो उन्हीं की पढ़ाई हुई बातों को, उन्हीं की बताई हुई बातों को मैं दोस्तों आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि आप लोगों को सबसे बेस्ट हिंदी किसकी लगती है, तो मैं ऑप्शन में दिया था निधि मैम और अंकित भाटिया सर और विवेक सर का नाम लिया था। तो उसमें 3-4 लोगों में से सबसे ज़्यादा वोट आप लोगों ने निधि मैम का दिया था। क्यों? क्योंकि हिंदी की लाजवाब टीचर वो है ही हैं। तो आप लोग यदि आप लोग उनसे पढ़ना चाहते हैं तो उनका भी पेड बैच चलता है दोस्तों। लेकिन उनसे ना, यदि आप लोग फ्री में यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो हम आइए आप लोगों को उनके बताए हुए अकॉर्डिंग आप लोगों को हिंदी का एक एक पार्ट आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं में। चाहे वो हमारी जो जितनी भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसियाँ हो या फिर जिस वैकेंसियों में हमारी आपका हिंदी पूछा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से हम बताएंगे और आप लोगों को एनालिसिस कराएंगे दोस्तों। यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन भी लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर एक नज़र डालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। क्या है? हिंदी वर्णमाला, सामान्य हिंदी का वर्णमाला। आइए वर्णमाला पढ़ने से पहले हम देख ले व्याकरण। व्याकरण में हमारा क्या क्या आता है? व्याकरण में दोस्तों बताया गया है कि वर्ण विभाग होता है, शब्द विभाग होता है, पद विभाग होता है एवं वाक्य विभाग होता है। तो आइए देख ले रहे हैं हमारे शब्द विभाग में क्या क्या आता है। शब्द विभाग में आता है शब्द निर्माण एवं शब्दावली। शब्द निर्माण एवं शब्दावली। शब्द निर्माण का कैसे क्या हुआ है, शब्द हमारा कैसे निर्मित हुआ है, वर्णों से मिलकर शब्द बना, इसी को शब्द निर्माण कहा जाता है। शब्दावली उसे कहा जाती है जैसे हमारा कोई लिखा हुआ चीज़ जैसे शुद्ध लिखा हो, उसे हम शब्दावली कहते हैं। जैसे हमारा शुद्ध वर्तनीय में आता है, जैसे अभी हमें आपको श्रृंगार लिखना हो तो हम आप श्रृंगार हमेशा ज़्यादातर देखते हैं हमारे आपके जो है नज़रों में यही मिलता है। लेकिन दोस्तों ये 90% नहीं 100% रॉन्ग माना जाता है, ये श्रृंगार नहीं होता। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हम बताएंगे जब जहाँ पर री की मात्रा जो होती है वहाँ पे उसके साथ रा कभी नहीं आता है। यहाँ पे देखिए आपके री की मात्रा लगी हो तो वहाँ पे रा नहीं आता। तो श्रृंगार फाइनली हमारा लिखा कैसे जाता है? हमारा आपका श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे श्रृंगार घर या श्रृंगार महल लिखा रहेगा तो वहाँ पर यही लिखा हुआ मिलता है। फाइनली ये वर्ड गलत है। हमारा आपका आयोग इस वर्ड को गलत मानती है। हमारी आपकी परीक्षा किस वर्ड को मानती है? सही है इस वर्ड को। जैसे हमारा आपका देखेंगे उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? हमारा आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल में 2 बार हमारा अधूरा जा रहता है। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप कैसे लिख सकते हैं? लेकिन हमारा ये दोस्तों देखने में कुछ अनसुना लग रहा है, इसलिए इस उज्ज्वल का प्रयोग इस तरह किया जाता है। देखिए यदि हम आप उज्ज्वल इस तरह से लिखेंगे तो भी गलत हमारा आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन हमें उज्ज्वल लिखने में सबसे अच्छा यही दिख रहा है, तो हमारा आपका उज्ज्वल ये वाला सही है। इसी तरह से कुछ हमारा आपका जो शब्दावली होता है। आइए पद विभाग में देखेंगे पद का भेद होता है, पदों का भेद होता है, कैसे कैसे पद में भेद है उन सबको बताएंगे एक एक करके। आगामी जो हमारा क्लास जब आप लोगों के बीच में एक एक करके प्रेजेंट होगा। वर्णमाला, वर्णमाला में आइए देख ले रहे हैं क्या क्या हमारा आपका वर्ड हमारा क्या है, ध्वनि क्या हमारा है, लिपि क्या हमारी है। आइए इन सब के बातों के बारे में जानते हैं। हमारी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारी आपकी हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं वर्ण हमारा क्या है और ध्वनि हमारी क्या है। तो आइए देखते हैं। वर्ण हमारा क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है।
और आइए देख लेते हैं ध्वनि हमारी क्या है। ध्वनि हमारा क्या है, वर्ड का मैजिक रूप है, वर्ड का मैजिक रूप है। वर्ड का हमारा मैजिक रूप है। ध्वनि हमारा यदि आपसे पूछे या वर्ड हमारा पूछे तो आप लोग वहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। कभी कभी हमसे आपसे पूछ लेता वर्ड हमारा क्या है, तो ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ड हमारा क्या है, ध्वनि का एक लिखित रूप है। और यदि हमसे आपसे पूछे ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक वर्ड का मैजिक रूप है। यदि लिपि पूछे तो हमारी आपकी लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी लिपि में। हिंदी हमारी आपकी किस लिपि में प्रयोग होती है, देवनागरी लिपि में। आइए उसकी कुछ परिभाषा देखते हैं। वर्ण यानी लिपि यानी चिन्ह, वर्ण यानी लिपि यानी चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यानी लिपि के चिन्ह को, लिखित व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हाँ, ये देखते हैं हमारी वर्णमाला कैसे बनी है। वर्णमाला में हमारा वर्ण शब्द क्यों आया, कैसे बना है, तो वर्ण में देखते हैं हमारा वर्ण शब्द जो है कैसे बना है, स्वर एवं व्यंजन दोनों से मिलकर हमारा क्या बना है, वर्ण बना है। तो स्वर हम किसे कहते हैं, जैसे आ ई उ, ये हमारा कहाँ तक जाता है, आ तक जाता है। आ ई उ, ये सब हमारे कहाँ तक जाते हैं, आ तक जाते हैं। और हमारा जो है व्यंजन शब्द है, व्यंजन शब्द ही हमारा किससे मिलके बना है, स्वर से ही मिलकर हमारा व्यंजन आप बना सर है। इसलिए जो है शब्द जो हमारा आपका स्वर से मिलकर जो है व्यंजन बना है। इसलिए कभी भी आप लोग देखेंगे तो का बोलते वक्त हमें हमारे लास्ट में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। का, खा, ग, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा स्वर आ रहा है। जैसे का शब्द जो ये हमारा आपका व्यंजन यदि देखा जाए तो व्यंजन में का हमारा आपका यही हमारा अधूरा का होता, अधूरा खा होता, अधूरा गा होता। हम कहते हैं अगर आपको का बोलना है तो आप वहाँ पर स्वर का प्रयोग ना करिए, केवल बिना स्वर के ही का बोल कर दिखाइए, तो असंभव है। इसलिए हमारे जो है व्यंजन को सहारा देने का कार्य कौन करता है, स्वर हमारा जो हमारे व्यंजन को सहारा देने का कार्य करता है। हमारे व्यंजन में हमेशा स्वर छिपा रहता है। तो जैसे देखिए अगर का को हम लिखना है तो का को अगर हमें लिखना रहेगा तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, तब जाकर हमारा का प्लस अधूरा का प्लस आ बराबर मिलता है, क्या बनता है, का हमारा बनता है। तब जाकर फाइनली हमारा का बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, आगे चलकर इस बातों पर ढेर सारी चर्चा करेंगे और इन सब बातों के बारे में एक एक करके जानेंगे और आप लोगों को आसानी से सिखाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमें नॉलेज है उस नॉलेज को आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारी अभी ये पहली क्लास है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा अनुभव एवं हमारा नॉलेज कैसा लगता है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारी आपकी मेहनत जो है एक ही दोस्तों क्या होता है, लाइक यदि कमेंट कर देते हैं तो हमारी मेहनत जो है सफल मानी जाती है, यानी सफल हो जाती है। तो आइए देखते हैं जैसे हमारा स्वर क्या है, स्वर क्यों बना है, स्वर शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई है। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को हम स्वर कहते हैं। इनमें इनकी संख्या जो कुल कितनी होती है, अगर इनकी संख्या पूछे तो वहाँ पर क्या बताएंगे, टोटल 13 होती है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन कैसे बताएंगे, 11 + 2। इसमें हमारे 2 संस्कृत के शब्द हैं, तो इसको आगे चलकर हम बताएंगे, ठीक है। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, अगर हिंदी में कुल कितने स्वर पूछे तो हिंदी में स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल टोटल 11 होती है। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में एकदम एक्यूरेट यही सही है दोस्तों। हिंदी में हमारे आपकी स्वरों की संख्या कुल कितनी होती, 11 होती। या समानतः पूछ ले या मूलतः पूछ ले, समानतः पूछे या मूलतः पूछे तो भी हम आप लोग क्या क्या बताएंगे, हमारे हिंदी में समानतः 11 होती है, स्वर होता है। और मूलतः भी पूछे तो हमारे हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। दोस्तों हमारा यहीं तक के टॉपिक था। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को हम हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे। दोस्तों एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस हिंदी के क्लास को अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और आप लोगों को हम टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा आप लोगों को एक नोट्स की तरह बनवाएंगे दोस्तों। और आप लोगों को क्वेश्चन भी, जैसे हमारा वर्ड ख़त्म होगा वहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करेंगे। तो एक दिन क्वेश्चन का भी हम आप लोगों से क्लास अटेंड करेंगे। तो पहले आप यदि हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी है
तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए और एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप लोगों के बीच में हिंदी एकदम खेल खेल में सिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।